PMC हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जी के संग हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, मैं भारती परमार और हम हैं PSSM में मैं आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हम प्रतिभा जाधव जी से मिले थे और आज भी हम उनसे मिलेंगे और उनके और जो अनुभव है उनके बारे में उनसे बात करेंगे। सोच के आई हूँ कि ऐसा मुझे करना है, ऐसा करना है, ऐसी परिस्थिति मुझे आएगी। अब ध्यान के आने के बाद मुझे समझ में आ गया और मैं बुक भी बहुत पढ़ आत्मा की यात्रा वगैरह, तो मुझे समझ में आ गया अरे ये तो मैं नहीं चुना था। फिर मैं इतने साल क्यों रोती थी और सबको कुछ बोलती थी, तुम्हारे हस्बैंड को बोलती थी तुम्हारी वजह से हो गया, तुम्हारी वजह से हो गया, बहुत बोलती थी उनको। वो बहुत अच्छे हैं, मेरा सुनते हैं कुछ वो बोलते नहीं, कुछ चुपचाप बैठते हैं। फिर भी मैं दादागिरी करती थी सबके ऊपर। दादागिरी करने की मुझे आदत है क्योंकि मैं ऑफिस में ऑफिसर थी, मेरा ही सुनना चाहिए। वो बच्चों को भी मैं करती थी। ध्यान के आने के बाद मुझे समझा कि नहीं ये बराबर नहीं है, मैं बहुत बोलती हूँ इनको। और मुझे पश्चाताप होने लगा कि अरे कितना बोला मैंने, मुझे बहुत बीच बीच में बहुत बोला मैंने, मुझे मीन्स कुछ रखा ही नहीं उनको। लेकिन वो बच्चे भी शांत बैठे थे कि ये ऑफिस से आ गई है, थक गई होगी। अभी मुझे बहुत बुरा लगता है, अभी उससे मैं बार बार मैं सॉरी बोलती हूँ सबको कि मैंने बहुत तुमको तकलीफ़ दिया, लेकिन मैंने बहुत तकलीफ़ दिया उनको। अभी मुझे बहुत गिल्टी लगती है। कोई बात नहीं, ध्यान से आपको इतना तो समझा कि आपने क्या गलत किया बच्चों के साथ, कोई बात नहीं, ये जागरूकता आप में आ गई। अच्छा है, तो आपके बच्चे भी ध्यानी हैं, ध्यान करते हैं? हाँ, वो तो मैंने नहीं छोड़ा उनको वो बोलने का, बाकी का छोड़ दे, लेकिन ये ध्यान का मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे ये मालूम है कि संसार के तो वो देखेंगे, उनको पेट है तो कमाएंगे और संसार भी करेंगे, वो सब करने वाले। वो मुझे उनको सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, संसार सिखाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे उनको अभी आध्यात्म में लाना है, बस इतना मैंने सोचा था। और दोनों के मैंने ध्यान, मेरा एक बेटा वकील है, उसने लॉ में पहला आ गया कॉलेज में। हाँ, तो मुझे बोला, उससे मुझे मेरे पास पार्कर का पेन मांगा था। मैं जब पहला आऊँगा तो मुझे पार्कर पेन देना उसे, तो मैंने हाँ देऊँगी ना, मैं मेरे पास है बहुत, अभी पेंशन लेती हूँ। तो मैंने पार्कर देने के लिए बोला था मैंने, और वो पहला आ गया। तो बोलती थी ना पहला आएगा, तो वो पहला आ गया लॉ में। देख मेरी पहला आ गया, अभी पार्कर का पेन ला मेरा। तो मैंने उसे 5,000 रुपये दिए। बोला पार्कर ने उसके भी ज़्यादा मैं देती हूँ तेरे को। बाप रे। और मैंने सरश्री का ध्यान का ये शिविर पुणे में, जा उधर अकेले उसको भेज दिया। और उधर गया और बोलता माँ आपने बहुत अच्छा किया, पार्कर नहीं चाहिए, ये बहुत अच्छा है। वाह। और वो उसको मैं ध्यान को भेज दिया मैंने। तो मैंने सोच के रखा है कि यही एज में उनको देना चाहिए, ये सिखाना चाहिए माँ बाप ने कि अभी दे दो उसको, कुछ देना है ना उनको, जो ध्यान है वो अभी दे दो, बाद में नहीं करने वाले शादी के बाद। अभी उनको चस्का लगेगा तो वो बीच में छूट जाएगा, लेकिन फिर वो उधर ही आएगी। जैसे मैं 91 में किया, बीच में छूटा, फिर उधर आएगी, वो लेता ही है अपने को, छोड़ता नहीं है वो ध्यान वगैरह, वो भगवान नहीं छोड़ता अपने को, वो बराबर उधर लाता है। वो मेरा अनुभव है, इसलिए मैंने बोला अभी करती हूँ। अभी इनका समझो बीच में छूट गया उनके प्रोग्रेस में, ये वो छूटने वाले नहीं है वो, लेकिन मैं वो प्रैक्टिस के लिए हर रोज सुबह उठाती हूँ उनको। चिढ़ते हैं लेकिन मैं उनको बिठाती हूँ, सुबह उठ के बैठ, आज ये है दीप्ति मैम का है, आज इनका है, बैठ तू, नहीं होता सोता है सो, लेकिन बैठ। वाह। क्योंकि ये सब माँ बाप ने सिखाना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि संसार तो सब सीखेंगे, अपने आप सीखेंगे, सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है उनको। पेट है तो खाना खाएंगे, खाना खाना है तो कमाएंगे, तो करेंगे ना। हम कितने दिन रहेंगे, आगे का उनका सोचना है, तो उनको अभी ध्यान देना चाहिए। तो मेरे गुरु बताते थे संसार सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनको अध्यात्म में लाओ, अध्यात्म सिखाओ। अब भजन, जब छोटे थे बच्चे तो मैं भजन के लिए लेके जाती थी, हर संडे हमारे गुरु भजन लेते थे,
तो मैं लेके जाती थी उनको, बचपन से ही मैंने ये किया है। मुझे ऐसा गलत नहीं लगता है कि क्या वो अध्यात्म के लिए भी पीछे लगने का। सही। आप खुद ध्यानी बने, आपने बच्चों को ध्यान सिखाया। आपको लगता है सबको ध्यान सिखाना चाहिए? अच्छा, नहीं, सबको ही आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत हमारा मेंदु एकदम शांत होता है। हाँ, कुछ याद ही नहीं आता है, पीछे का नहीं आता है, आगे का नहीं आता है, शांत बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि और अपने आप ही दिखाई देता है बीच अंदर क्या चल रहा है। कुछ बोलने की नहीं, संकल्प की कुछ जरूरत ही नहीं है, अपने आप दिखाई देता है। कुछ खाली ये करना है कि जहाँ को तकलीफ है तो उधर खाली ध्यान रखने का, और आँख में बंद करके ध्यान करने का, श्वास पर ध्यान देने का, तो अपने आप दिखाई देता है सब कुछ हुआ है, कुछ चल रहा है। ऐसा मुझे तो बार बार में ये होता है, एकदम खाली ये करने का है कि श्वास अंदर जाता है इधर लगता है, श्वास बाहर आता है इधर, इतना ही देखने का, बाकी किधर देखने का ही नहीं है। ऐसा मैं करती हूँ तो फिर मुझे सब कुछ ये होता है। आपने ध्यान किया, अपने बच्चों को सिखाया, क्या आप बाहर किसी को ध्यान में लाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, मैं करती हूँ। जहाँ मैं जाती हूँ, जब हम फ्रेंड लोग मिलते हैं सब रिटायर लोग, तो मैं उनके साथ बोलती हूँ, उनके घर में कभी कभी जाती हूँ, वो बुलाते आओ। मैंने एक्यूप्रेशर भी किया है, नेचुरोपैथी भी किया है, तो उनको लाने के लिए मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट देती हूँ, बोलती मैं करूँगी, पहले तू 10 मिनट बैठ। अच्छा, ऐसे डायरेक्ट नहीं सुनेंगे ना, वो किया नहीं कभी, तो मैं ये आइडिया करती हूँ। उनको मालूम है मैंने सब कुछ सीखा है नेचुरोपैथी, और वो प्रैक्टिस में मैं करती थी। अब ज़रा लंबा पड़ता है इसलिए नहीं जाती, नहीं तो मालाड में हॉस्पिटल है हमारा नेचुरोपैथी का, तो उधर मैं जाती हूँ। अच्छा। और ट्रीटमेंट भी देती हूँ। परेल में है एक्यूप्रेशर का, और हम बैंड्रा में रहते थे, उधर भी एक्यूप्रेशर का प्रैक्टिकल होता है, मुझे मीन्स हम देते हैं। हाँ। और पेशेंट आते हैं, तो जो सीखते हैं ना उनको कंपलसरी है उधर सीखना है, तो ये करना पड़ेगा, ऐसा है। तो मैं ऐसे आइडिया करती हूँ, उनको बोलती मैं, उनको मालूम है ना, बोलते हाँ मुझे ये दबा के दे दो, वो मेरे फुकट नहीं अभी मिलेगा। तो मैं अभी शुरुआत में वो करती हूँ, बोलती अभी 5 मिनट डोले, आँख बंद करके बैठ, तो बैठते हैं, फिर मैं ध्यान शुरू करती हूँ और आधा घंटा ऐसा करती हूँ, लेकिन उनको लालच दिखाती हूँ। बहुत अच्छा काम कर रही है आप ध्यान प्रचार भी कर रही है। हाँ, सबको बोलती हूँ मैं, और बेटे को भी भेजती हूँ, जिधर मिलता है उधर चांस ले, अभी ये बाद में काम में लग गया तो तेरे को नहीं मिलेगा ये सब। तो मैं दोनों बेटों के जहाँ होगा ना, वो बोलते अभी जाओ उधर। ओके। और उनको बोलते वो वृद्धाश्रम वगैरह होता है उधर जाओ, पनवेल में है, अभी नज़दीक हुई है, उधर जाओ। उनको पहले भी लेके जाती थी, जब मैं एक्यूप्रेशर सीखती थी ना, तो वो वहाँ हमें लेके जाते थे उनके सेवा के लिए। तो इनको भी मैंने बचपन में लेके गई हूँ सभी जगह। तो अब ये बड़े हो गए तो बोलते दोनों जाओ, इधर भटकने से अच्छा है कि किधर जाओ और वो काम करो। वाह, तो आपने सेवा धर्म भी अपनाया है। आपने मैनिफेस्टेशन ये नाम सुना है, और आपने ध्यान में आने के बाद अपने लिए कुछ मांगा है और आपको वो सब मिल गया है, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, मेरे बेटे की एक फिल्म थी, वो 2020 से रुकी थी। हाँ। पूरी होके मुझे अभी आता नहीं है, सब माँ को लगता है ना मेरा बेटा हीरो बने। हाँ। वो तो छुट्टा नहीं है, ध्यान में आओ, नहीं तो बच्चे के लिए मांगने का छुट्टा ही नहीं है, वो मुझे अनुभव है। हाँ। बीच बीच में आता है वो, मुझे लगता है मुझे अभी क्या चाहिए, मैं तो मेरा तो सर्विस अच्छी हो गई, मेरी सब कुछ अच्छा हो गया, मैं रिटायर अच्छी हो गई, कुछ तकलीफ नहीं हुई मुझे, पेंशन अच्छा मिल रहा है, ऑफिसर होती है तो पेंशन भी बहुत अच्छा है मुझे। तो मुझे लगता था अभी मेरे लिए क्या मांगूँ, बेटे को अच्छा होगा तो ही अच्छा लगता है, हर माँ को अच्छा ऐसा ही लगता है अपना बेटा बेटी अच्छा हो, उनका संसार अच्छा हो। तो एक मेरे मन में ऐसा आ गया कि अरे अभी पिक्चर आना चाहिए। तो मैं ध्यान में कभी कभी भूलती थी, हर रोज़ नहीं, हर रोज़ तो मैं शांत ध्यान करती, कभी कभी बीच में याद आ गई तो मैं बोलती थी। तो अभी उसका पिक्चर आ गया, मैंने बोला था कि अभी आना चाहिए, अभी ये 15 दिन में, और वो आ गया, और वो पिक्चर आ गया। उसका नाम है उन्नड़, मराठी में हो।
और बहुत अच्छा था। मुझे लगता था वो थिएटर में आ गया, लेकिन वो जियो सिनेमा में आ गया, लेकिन बाहर तो आ गया। अभी तो सबको दिखाई तो देगा वो, और अलग अलग वो फिर शुरू हो गया उसका। अभी अच्छा है, सब देखेंगे डायरेक्टर वगैरह। तो उसको उसकी लाइन उसको मैंने, हाँ, और मैंने बेटे दोनों ही बेटों को और लड़की को भी, लड़के को थोड़ा मैं ये किया, वो बड़ी है, यही कर वही कर, लेकिन दोनों बेटों को मैंने कभी नहीं मना कि तू यही सीख, तेरे मन को चाहिए वो कर, लेकिन वो ग्रेजुएशन होना चाहिए तू। और हमारे घर में सभी मास्टर है, मैंने भी एमए किया है, बेटी ने भी किया है। तो मैंने बोला देखो, मेरा दूसरा बेटा बोलता देख ये दोनों मास्टर है, अपने को ये करेंगे, हम भी मास्टर बनेंगे। तो ग्रेजुएशन होने के बाद दोनों भी मास्टर हो गए। एक ने मीडिया में किया मास्टरी, जो एक्टर है उसने, और दूसरे ने एमकॉम करके एलएलबी किया, अभी एलएलएम भी करने वाले हो। एक ऐसा कि माँ जब होती है ना तो उनको कंपलसरी होता है कि अरे सीखना चाहिए, नहीं तो ये हम दोनों हमको टोकते रहेंगे, देख हम इतने बड़े यानी ऐसा होता है। यानी कि आपने जो इच्छा रखी, हाँ, आपकी इच्छा पूरी हुई। हाँ मेरी इच्छा मीन्स बेटे के लिए मैंने बोला था और वो हो गया पूर्ण, 15 दिन में ही हो गया। हाँ, वाह। तब मैं पहले मैं ज़्यादा सीरियस नहीं थी, आएगा आएगा क्या है, लेकिन एक दिन मैंने बोला कि नहीं अभी 15 दिन में सब कुछ है, वो आना चाहिए। हाँ, तो फिर वो आ गया। आपने ध्यान प्रचार भी शुरू किया है, आपने ऐसे किसी को ध्यान सिखाया है और उन्हें कुछ अच्छे अनुभव मिले हैं, क्या आप वो हमें बता सकते हैं? हाँ, मेरे नेबर है, उनके घर में जाती हूँ मैं कभी कभी बीच में उनको मिलने। तो एक बार गई तो मैंने बोला मैं आज आपको ध्यान सिखाने आई हूँ, तो मैंने अभी सबको ध्यान सिखाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरे जो नज़दीक हैं उनके पास जाएंगे, उनको मिलेंगे और ध्यान भी सिखाएंगे। तो उनकी पत्नी तैयार हो गई, वो बहुत मुझे ये करती है कि आंटी आ गई है, तो वो सुनती है मेरा, लेकिन उनके हस्बैंड ने सुन रहे थे, आप भी दोनों ही करो। मैंने बोला अच्छा है। पहला मैंने उनको लिया, फिर उनको भी अच्छा अनुभव आ गया। वो सभी जगह उनको वॉयलेट कलर दिखाई दिया, और वो स्वामी समर्थ का करती है, नाम लेती है, तो उनको वो दिखाई दे गई। और वो सागर के लहरें होते ना, वैसे कलर उनके सामने आने लगे, और उनमें से स्वामी समर्थ उनको दिखने लगे, तो बहुत खुश हो गई। फिर मैंने बोला ये ध्यान, फिर हमारा रोज का जो होता है ना कि इसमें ज़्यादा अड़कना नहीं है, वो मैंने बताया ध्यान करके रखो और भी देर तेरे को बहुत अच्छा दिखेगा। उनको प्रोत्साहन देना चाहिए ना। तो करती है, अभी बोलती है मैं करती हूँ, आंटी करती हूँ। बाद में वो आ गई, वो दूसरे रूम में बैठे थे, मैं गई, अभी आई हूँ तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ, आपको भी बैठना पड़ेगा। उनको भी लिया, और उनको भी ऐसे कलर अलग ऐसे समुद्र दिखाने लगा, और लहरें उनके पास आते हैं। फिर वो खुश हो गए, वाह अच्छा लगता है। और शांत हो गए दोनों बोली मेरे को बहुत शांति लगी। पुलिस में है तो उसको बहुत शांति लगा, वो आरटीओ में। ओके। हाँ, उनका हस्बैंड आरटीओ में है, तो बहुत होगा उसमें मेंदू में। तो वो बोला बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर वो भी बोला मैं अभी करूँगा। मैंने बोला तू जब भगवान का नाम लेते ना, तब सामने खाली तेरे एज है उतना बैठो, वो सब करो, और बाद में तू बैठ खाली और श्वास में लक्ष्य ध्यान दे, और बोलना कि बस अभी मुझे मेरे लिए टाइम चाहिए। उनको ऐसा बोला मैंने, वो बहुत करते हैं सब। तुम बोला उधर बेस खाली, तुम्हारा एज है उतने मिनट बैठो और श्वास पर ध्यान दे दो। तो बीच में मैं जाती हूँ तो बोलती हूँ, पूछती हूँ क्या कार्य करती है, तो हाँ मैं करती हूँ, वो औरत है वो करती है, लेकिन वो जेंट्स का भी बीच में नहीं मिलते मेरे को, करते लेकिन। और मैं आजू बाजू के यहाँ भी जाती हूँ मिलने के लिए, आई ऐसे बोलती हूँ, जो मेरे सब अभी रहती उधर भी नेबर है, बोल देना ऐसे आई मैं आपको मिलने, और उनके साथ थोड़ा एक्यूप्रेशर का करती हूँ, आओ तेरे को ऐसा करती हूँ, अरे बीच में बैठ। क्योंकि किसको भी ऐसा नहीं लगता कि अरे हाँ ये अच्छा लगता है, वो दबाती है। और मैं फिर वहाँ ध्यान में बैठाती हूँ,
क्योंकि कोई ऐसा खाली बैठो वैसा नहीं सुनेगा, उनको कुछ मिलता है अच्छा लगता है तो फिर वो सुने। इसलिए मैंने अभी ऐसे आइडिया की। प्रतिभा जी, आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही ध्यान की, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जो अब तक ध्यान में नहीं आए हैं उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? कहूँगी मैं, जो मुझे तो बहुत बहुत फायदा हुआ है, तो मैं बोलती हूँ कि अभी जो भी भक्ति मार्ग में है उन्होंने बीच बीच में थोड़ा बैठना चाहिए। फिर ऐसा ऐसा सब होगा और दिन में वो ज़्यादा दिन करेंगे। जो मुझे अनुभव है, मैं भी भक्ति मार्ग में थी, मैं श्वासोश्वास में नाम स्मरण श्वास से लेती थी। हाँ। वो मुझे आदत थी। और तो मैं बोलती हूँ कि उनको कि अच्छे नहीं होता है ना, तो नाम तो श्वास से ले, फिर श्वास की आदत पड़ेगी उनको। तो मैं सभी ने आना चाहिए इधर, क्योंकि भगवान तो मिलेगा ही, क्योंकि वो मार्ग ही है, नाक से ही जाने वाला है वो मार्ग अंदर। और भगवान सबके अंदर है तो हमारे भी अंदर है। भगवान तो दिखेगा ही, वो किसका पहले एम नहीं होता है भगवान को देखने का, शरीर का होता है पहला सबको। तो शरीर अपने आप अच्छा होते जाता है। अपने को समझता भी नहीं कि शरीर अपना बहुत अच्छा हो गया। तो शारीरिक जो कुछ भी तकलीफ है इसके लिए ध्यान तो करना चाहिए। वो शरीर अच्छा होगा तो अपने आप सब अच्छा होगा, और फिर हम बोलेंगे हाँ भी भगवान को देखना है मुझे, और वो भी उधर छूटेगा नहीं। एक बार ध्यान में जो आ गए तो उनको ऐसा चस्का लगेगा कि वो छूटेगा ही नहीं। एक बात तो मैं पूछना चाहूँगी, क्या आप पत्री सर से मिले हैं? और अगर मिले हैं तो उनके साथ आपके क्या अनुभव रहे हैं? मैं पत्री सर से मिली हूँ नवंबर 2021 में, जब ऋषिकेश में महाकुंभ था। ऐसा हुआ कि तभी भी चालू था वो कोरोना का। फिर भी मैंने मेरे 2 बेटों को बोला, मुझे एक छोटा नातू भी है, पोता। तो उसके वो घर में हम सब लड़के के यहाँ रहते थे कोरोना में। तो बोले हम सब एकत्र रहेंगे कि इधर उधर मत जाना, कि वो 2 बेटे मेरे सुनते नहीं हैं। तो वो लड़के को लगा इसका कुछ सुनेंगे नहीं, वो भटक। हाँ। तो उन्होंने हमको उधर रखा था कि ये इधर से बाहर नहीं जाने का। और 21 में भी चालू था। हाँ। फिर मैंने बोला अभी ये लड़की मुझे भेजेगी या नहीं भेजेगी, क्या मुझे कुछ बोलेगी कि किधर नहीं जाने का। फिर भी मैंने मेरे 2 बेटों को तैयार किया कि मुझे जाना है उधर, मेरे साथ चलो। फिर लड़की बोली जा, लेकिन वो लगाओ ये लगाओ। फिर हम 3 गए थे। हाँ, वो लड़की ने हमें सब वो करके दिया था, होटल बिटल के इधर रहने का, वो सब कुछ करके दिया था, उन्हें कुछ बोली नहीं हूँ। और हम गए तो उधर पत्री जी को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे लगा वो उनके पास जाना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए। अभी वो इतने बड़े हैं, कैसे मैं मिलूँगी ऐसा पहले देखते हुए कि मुझे, क्योंकि मैं सभी गुरु के पास गई, बहुत बड़े बड़े गुरु मेरे हैं, उनके पास से मुझे बहुत कुछ मिला। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ मिला नहीं है, मुझे दर्शन भी हुए थे पहले, विष्णु का वगैरह दर्शन हो गए मुझे। भक्ति मार्ग में मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ, और मेरा काम भी बहुत अच्छा चलता था, ऐसा मुझे संसार में कुछ प्रॉब्लम है ऐसा नहीं। भगवान को बोला चलो, मेरी ऐसी आदत थी, चलते वक्त में ऐसी हवा में चलती थी नाम लेके। जब किधर मुझे लगा ऐसा ठेस, तो मैं बोलती थी अरे कुछ हो गया, मैं बाद में अरे मैंने नाम नहीं। अच्छा। ऐसा तो अवेयरनेस बोलते वो उधर से आया था मेरे। फिर ध्यान में आने में तो वो गुरु मुझे ऐसे नज़दीक नहीं मिलते। मेरे गुरु है कृपालु, उन्होंने हमें बहुत नज़दीक लिया था, हाथ बीत मिला था, मेरे दोनों बेटों को ये किया था। वो गुरु थे मेरे ऐसे। लेकिन बाकी के तो लंबे रहते ना, वो मिलते नहीं हैं। पंत्री जी के पास गए तो उनको मिलने के बाद उन्होंने हाथों में हाथ लेके जो किया तो मुझे रोना ही आ गया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा। हाथ में हाथ लिया और बोला क्या चाहिए, तो मैंने बोला कुछ नहीं चाहिए। दूसरा बेटा बोला उनके पास ध्यान है ना, तो ध्यान मांग पढ़ा के गया था मुझे। वो बोलेंगे तो बोल, तो मैं तो भूल गई कुछ मांगना, मुझे कुछ याद नहीं आ गया। मैं चुप बैठ गई
और उनको देखते रह गए उनकी आँखों में। फिर ये दोनों आ गए मेरे बेटे, तो दोनों ने बोला, वो तो सोच के आए थे उनके पास ध्यान है तो ध्यान मांगने का। सही। हाँ, तो वो दूसरा बेटा वो मेरा वकील, वो बोला मुझे ध्यान चाहिए, और वो बोले खूब ध्यान करो, मैं देता हूँ तेरे को। बाप रे। और दूसरा बेटा वो एक्टर, उसको भी वो भी बोला मुझे ध्यान जो, मुझे पिरामिड बनने, बहुत पैसे कमा के। वाह। और उसको उन्होंने बोला, उन्होंने हाथों में हाथ लेना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इतने नज़दीक मिला उनके लिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि गुरु मेरे को इतने नज़दीक मिलेंगी। मुझे बोला लंबे से देखूंगी और हो जाएगा, लेकिन नहीं, उधर तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे गुरु मुझे नज़दीक मिल गए, और उनका मैं कभी भूल नहीं सकती, बहुत याद आते हैं। वाह, आपके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने पत्री जी से बाकी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ ध्यान मांगा। वो मुझे ही सिखाते क्या मांगना है क्या नहीं। बहुत बढ़िया, यानी वो भी बड़े मास्टर है। पत्री सर के साथ आपको इतना अच्छा अनुभव आया, तो क्या आपने उनकी बुक्स पढ़ी है? उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, मैंने बहुत बुक पढ़े हैं। आत्मयोगी भव उनका पढ़ा है, और योगानंद जी का, योगी का, और बहुत पढ़े मैंने। एक आत्मा की यात्रा, न्यू एनर्जी, असेंशन, डबल पढ़े मैंने। सीतायन, महावतर बाबा जी का, क्या मालूम। हाँ, अभी वो जो PDF आते हैं ना, हाँ, वो भी सब मैं पढ़ती हूँ। हाँ, रुक्मिणी का सब पढ़ती हूँ। तो मुझे जो योगानंद जी का जो बुक है बहुत अच्छा लगा, तो उनका भी बहुत अच्छा अनुभव मुझे ऐसा लगता है कि उस जर्नी में मैं ही हूँ, बचपन से वैसा लगता है, और बहुत अच्छा लगता है वो बुक पढ़ते हो। मैं सभी बुक 2 बार पढ़ी हूँ, और सीतायन भी पढ़ा है मैंने, आत्मयोगी भव और वाक्शस्त्र, मैं बहुत ही पढ़ी हूँ। जो बुक लेती हूँ अभी, और पढ़ने के बहुत ज़्यादा बुक मैंने लिया भी है, बहुत पढ़ने भी है, लेकिन ज़्यादा मुझे योगी का अच्छा लगा। हाँ, न्यू एनर्जी का मैं ट्रांसलेट मराठी में कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि न्यू एनर्जी का जो मैं पढ़ती हूँ वो सबको समझना चाहिए, मेरी मराठी जो है उतनी, हाँ, थोड़ा सूफी सहज भाषा करके, ऐसा ज़्यादा कुछ ये नहीं, जैसा है वैसा। न्यू एनर्जी का वो लेखिका ने जो बताया है ना, वैसा ही वैसा ट्रांसलेट करने का, ज़्यादा कुछ ये नहीं उसमें डालने का, ऐसा मैंने सोचा। और वो बुक पढ़ते समय मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बार बुक पढ़ रही थी, पहला न्यू एनर्जी किया मैंने, और एक बार पढ़ा मैंने, पर दूसरा फिर से न्यू एनर्जी आ गया, तो मैंने बोला नहीं, अभी वो बुक मुझे फिर से पढ़ना चाहिए। जब मैं पढ़ने लगी तो मेरे मुख से अपने आप मराठी आने लगा। अच्छा, हिंदी पढ़ रही हूँ लेकिन मैं मराठी में बोल रही थी वो सब। मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब आज कुछ हो गया, मैंने रखा, फिर 2 दिन बाद गया, फिर ऐसा ही हो गया। तो मुझे लगा नहीं, अभी मराठी लिखने को कह रहे क्या, अच्छा ऐसा मुझे लगा। और मैंने शुरू किया, नहीं तो इतना बुक और लिखना मेरे इसमें मुझे सोच भी नहीं थी कि इतना बुक है, और मैं इतने सहज करती हूँ कि मुझे कुछ लगता है मैं बिंदा से लिखते जाती हूँ। तो मैंने बोला न्यू एनर्जी तो पूरा हो गया, फिर बोला न्यू एनर्जी का अर्धा पार्ट तो असेंशन है, लिखूँ क्या नहीं लिखूँ। बोला, फिर मुझे लगा नहीं, अभी ये ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, दोनों एक है तो मुझे लिखने। फिर अभी असेंशन का भी मेरा पूरा हो गया है, अब थोड़े 20 पेज रह गए हैं, तो मैंने वो न्यू एनर्जी असेंशन मराठी में किया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना है कि मुझे लगता है वो भगवद गीता है, सबने वो पढ़ना चाहिए, इतना बहुत, ये भगवद गीता ही है। ध्यान में एक भगवद गीता कौन सी है, तो न्यू एनर्जी। आपकी जर्नी बहुत प्रेरणादायी थी, और हमारे दर्शकों को इससे बहुत बढ़िया सीख मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। और सबका धन्यवाद, क्योंकि मुझे इधर बोलने के लिए चांस दिया। सब पत्री जी, सभी को जी, जो सब गुरु इधर मुझे मिले, सबका धन्यवाद।
तो दर्शकों, आज हमने प्रतिभा जाधव जी से उनके जर्नी के बारे में जाना। ऐसे ही अगले एपिसोड में और किसी मास्टर की जर्नी के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हम हैं PSSM पत्री जी के संग।